जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय हम अल्फा बैंकेट हॉल में हैं। ये आपको बता दें करोल बाग में स्थित है और आपको बता दें रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। आइए चलते हैं क्या कुछ कार्यक्रम में खास हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। विजय दत्त शर्मा जी जो कि बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, गुरु भी हैं हमारे और असल में मुझे भी कहीं से कहीं पहुंचाने वाले हैं, ऐसे इनकी विजन है। संजीव भटनागर जी, संजीव भटनागर जी राजेश चौहान जी कहाँ है? राजेश चौहान जी फैमिली हमारी है सर। वन वे लर्निंग के लिए प्रमोद जी को ढूंढो जरा, फ्लैश बेस्ट डांस आओ जल्दी आओ लास्ट से अभी लास्ट में पूछना, 1 घंटा लेट थे, 1 घंटा लेट भेजूंगी। पूरी टीम आ जाओ, पूरी टीम एक साथ आ जाओ जल्दी से। मैम एक बाइट इधर भी बच्चों को पढ़ाते हैं आइए। हम भी मतलब 1-2 साल लगातार इन्होंने भी गरीब बच्चों को मैम नमस्कार। मैम रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह पाकर कैसा लग रहा है, जैसे कि आज आपको बेस्ट कपल ऑफ द ईयर मिला है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें WBTR की तरफ से आज यहाँ बुलाया गया और हमारी संस्था को, करुणामयी संस्था को और ख़ासकर हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, मनोज छाबड़ा और हमेर को ये अवार्ड मिला है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे निरंतर हमारी ऐसी सेवा चलती रहेगी। मैम पिछले 2 साल कोरोना काल में बीते, इस प्रकार के समारोह पर रोक थी, तो अब पुनः फिर से इस प्रकार के समारोह होने लग रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? तो ये सबसे अच्छा है कि 2 साल जो हमने देखे हैं बिना कोरोना काल में कि एक बंदा अंदर ही रहा है और बहुत ज़्यादा अब ये है कि हमें मौका मिला है कि हम सारे इकट्ठे हों और मिले हैं। तो पर ये कार्य हम आगे भी करते रहें और लोगों को अभी भी प्रिकॉशंस और उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए अभी भी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, यही आशा है। मैम अपने हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम मिसेस रेनू मनोज छाबड़ा है। मैं पलवल हरियाणा से हैं हम और हमारी करुणामयी संस्था है पलवल में, जो हम सारे लावारिस शवों का दाह संस्कार करते हैं और उनकी अस्थियां संग्रहित करते हैं और उन्हें फिर हरिद्वार जाके प्रवाहित करते हैं और आखिरी में उनका हम पूरा जो अमावस पे उनका श्राद्ध भी करते हैं। और हमारे और भी इवेंट्स चलते रहते हैं, जैसे कोरोना काल में भी हमने 2 साल पूरा योगदान दिया है, खाना प्रोवाइड करना और गरीब बच्चों को पढ़ाना, आँखों का इलाज, मतलब पूरी मानवता का कोई भी जो भी जितने भी कार्य हैं वो हम लोग करते हैं और हमारी संस्था करती है। कितने सालों से आप इस मानवता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? लगभग 4.5 साल हो गए। 4 साल। हाँ जी, हाँ जी। 10 अगस्त 2018 को हमने पहले शव का अंतिम संस्कार कराया था। अब तक 318 शवों का अंतिम संस्कार हम करा चुके हैं। तो मैम आपको इसकी जानकारी, जैसे लावारिस शवों की जानकारी पुलिस के द्वारा ही मिलती है? हाँ जी, पुलिस के द्वारा भी मिलती है हमें, जो हमारे पूरे ज़िले में हैं। तो हमारी संस्था का उनको हमने जैसे DC वगैरह सबसे मिल के कर रखा है और अपना जो नंबर दे रखा है कि कोई भी लावारिस शव है जो 72 घंटों के अंदर जिनका नई शव नई जान पहचान होती, तो वो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे कैसी भी डेड बॉडी हो, तो वो हमें संपर्क करते हैं और हम उनका फिर पूरा विधिवत उनका संस्कार करते हैं। हाँ जी, धन्यवाद मैम, आप लोगों ने जानकारी साझा की और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों को बेस्ट कपल ऑफ द ईयर मिला और मानवता के क्षेत्र में आप ऐसे काम करते रहिए। धन्यवाद।
चारों मिसेस कैटेगरी। Next, Sheila Dhingra, Mrs. Category. Wow, she's representing the modern queen. Zoda Tanya, Sheila Dhingra. biggest blockbusters on phone या iPad Next contestant, Sarabjit Kaur ji और फेमस सभी आंटी। जोड़ा तालियां, सीढ़ियां रुकनी नहीं चाहिए। जल्दी आंटी, जल्दी जल्दी मंच पर आए। Next contestant, Ritu Gulati, our stage partner. Although she is in the modern attire, but she is a true Rani Lakshmi. आपने अब बस उतर रही है क्योंकि प्राइजेस का टाइम है। जोरदार तालियां प्रमोद कुमार ब्रांड एम्बेसडर जो कि बहुत सारे टीवी चैनल्स में डांस सिखाते हैं। जूरी मेंबर हसन काजमी जी। नेक्स्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन दिव्यांग कैटेगरी गोस टू अजय पाल। वेरी गुड। जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छी गेटअप में आज आए हैं। और नीचे करो। And another best of the best goes to इशफाक। हर बारी प्राइज ले जाता है फर्स्ट और मथुरा से आया ऑल द वे। बहुत ही मेहनती लड़का है। आइए जी, कॉन्ग्रेचुलेशन इशफाक। दूसरा साल है इसके प्राइज का। वेरी वेल डन। इतनी दूर से आना और इतनी हिम्मत रखना बहुत बड़ी बात है। सच्चे दोस्त हैं जो आज भी अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हसन काजमी जी आ जाएं। आइए जी। और जिसकी भी कैटेगरी से अवार्ड रहेगा इरफान अंसारी जी भी मंच पर आ जाएं। और अभी मिस्टर मिसेस का भी होने वाला है और रजनीश वर्मा जी भी मंच पर आ जाएं। रजनीश वर्मा जी का भी निकालो। मैं आ गया। आप अपना फोन ऑन करिए। मैं आ गया। डॉक्टर में नखरा है वो काम करेंगे भाइयों के लिए तो नहीं है। एनसीबी शिंदे जी की पूरी टीम मंच पर आ जाए नेक्स्ट अवार्ड देने के लिए। इरफान अंसारी जी को अवार्ड देंगे। आपने अपना इरफान जी बेस्ट टीम मेंबर है हमारे। एक मिनट को गले में साश में मिलाइए। थैंक यू। सैरी सिंह नेक्स्ट अवार्डी जूरी मेंबर। सैरी सिंह जी मंच पर आ जाए और हसन काजमी जी इनको अवार्ड देंगे। मेरा बार की देखो आपको टीम मेंबर्स को लास्ट में दिया जाएगा जब तक पूरा पिंकी बनने के लिए 2 क्राउन्स दे दीजिए। अभी तो उनके 11,000 बंदे सर देखो भेज दे
पिंकी पांडे जी और आइए जी, आइए सर। Youngest trendsetter face of the year goes to Nidvik. She is our team leader, best team leader का खिताब जीता था 2019 में 1 जून को। She is चंचल कटारिया and her husband वापस भी जीतेंगी फेस ऑफ द ईयर एंड मान थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू द लवली कपल। बेस्ट फैमिली का आपको जाना चाहिए था लेकिन आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया। नाउ टाइम फॉर ऋतु गुलाटी स्टेज पार्टनर मंच पर आ जाए। एसीपी शेखर आगे आ जाए इनको अवार्ड देने के लिए। ऋतु गुलाटी जी बेस्ट स्टेज पार्टनर रही आज। और सीधा करो, थोड़ा सीधा करो ना मैं तो बस और सीधा करो भाई। नाउ जूरी मेंबर संगीता जी कोई मंच पर आ जाए और इनके रिजल्ट दे दें। मेकअप आर्टिस्ट और मॉडल्स के इसमें बेस्ट कौन है इनकी क्राउनिंग कर दें। और राज कुंद्रा जी थोड़ा सीधा करो, आगे की तरफ डाउन करो, ठीक है। थैंक यू जी। नाउ टाइम फॉर मिस एंड मिसेस रिजल्ट अनाउंसमेंट। बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर, बेस्ट फेस ऑफ द ईयर मिस, बेस्ट फेस ऑफ द ईयर मिसेस। अल्फा एंड सरिता आगे आ जाओ। और सेकंड जोड़ी है परी एंड आरती, आगे आ जाइए। इनकी काउंटिंग करेंगी संगीता मैम जूरी मेंबर पिंकी पांडे। these two जोड़ीज थोड़ा साथ हो जाओ आप लोग। मेकअप आर्टिस्ट कौन है? थोड़ा पीछे पीछे जाओ ना, यहाँ पे पीछे जाओ, जोड़ी और पीछे जाओ, और साइड में। बेस्ट जोड़ी मिस और मिसेस में विनर कौन है जल्दी से बताएं। Best of the best in this category goes to Priyanshi and Pari. Best of the best. बस केक कटिंग इसके बाद केक कटिंग है क्योंकि सबको बहुत मजा आ रहा है इसके बाद। आइए जी जब आप क्राउन होल्डर्स, हाँ जी क्राउनिंग करिए। सोनिया वर्मा फर्स्ट विनर इन मिसेस कैटेगरी फेस ऑफ द ईयर 2022। फेस ऑफ द ईयर मिसेस कैटेगरी
जोरदार तालियां। करेंगे साथ मिले जागृत बोल की पावर एक जला दे पहली से मैं कर दूंगा आपको Face of the year 2022 Miss Category। आइए जी, आप ये ऑर्डर मिस कर रहे हो। Thank you so much for time for cake cutting ceremony of Deepu ji। चलिए, to you, happy birthday to you। मैम आप उस तरफ चले जाइए। Loving my most beautiful sweetheart। चिल्लर पार्टी। हाँ जी गीत हो जाए। मैं तभी तो आया हूँ, बहुत देर से बैठा हूँ और इतनी देर पहली बार बैठा हूँ मैं बिना गाना गाए। तो लीजिए मैम के लिए मैं सिर्फ एक गीत पेश कर रहा हूँ, 2 लाइनें। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मैं, हैप्पी बर्थडे टू। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए जल्दी से आ जाइए। जन्मदिन की हार्दिक पूरी शुभकामनाएं। टीम ये फोटो मीडिया में जानी है, जल्दी से आओ, बैठ जाइए। मैम क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? अमेजिंग कार्यक्रम। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपने अभी देखा होगा कि मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। सबसे अच्छा क्या होता है, काम तो हर कोई करता है, इवेंट भी हर कोई करता है, लेकिन इस तरीके से दूसरों के दिलों तक जो पहुंचने का रास्ता ना, ये नीरू सहगल के पास ही है। मानवता की मिसाल है वो। सीरियसली ब्यूटीफुल हार्ट। मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास टैलेंट है, तो आप नीरू जी के साथ ज़रूर जुड़िएगा, बिकॉज शी इज़ सच ए वंडरफुल लेडी, अमेजिंग। और उनकी सिस्टर है संगीता, ये दोनों मिलकर के कहते हैं ना, मदर फादर ने कितने संस्कार दिए बच्चों को, इनको दोनों को देख करके लगता है। और मैं वशिष्ठ जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ अतिथिगण भी आए, और दूसरी तरफ हमने देखा कि उन गरीब बच्चों को भी यहाँ पे जैसे कि सम्मानित किया गया, खासकर कैंसर पेशेंट्स से जो जूझ रहे थे बच्चे, उनको महिलाओं को सम्मान दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक जीने की चाह आपके अंदर पैदा करना, एक विजन आपके अंदर पैदा करना। बात यहाँ गरीब और अमीर की नहीं होती, बात ह्यूमैनिटी की है कि आप सबको इक्वल समझते हो, आप सबको उतना ही रिगार्ड देते हो जितना वो हकदार होते हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमें रिगार्ड दो, लेकिन ये हम कभी नहीं सोचते कि आप दूसरों को रिगार्ड दो, अपने आप रिगार्ड आपके पास चल करके आएगा। और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। कोविड ने हमें क्या कुछ नहीं सिखाया है, लेकिन आज भी हम लोग भूल जाते हैं। थोड़ा सा हम शमशान के अंदर जाते हैं तो राम 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 करना शुरू हो जाते हैं, जब तक चिता जलती हुई देखते हैं। उसके बाहर आते ही हाथ पहुँच करके मुँह को तो सब भूल जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मानवता सीखनी है ना, तो आपको हर कदम अपने दिल के अंदर इस वर्ड को घुसा करके रखना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी रही, जिंदा रहेगी, तो हम और आप हमेशा
हमेशा जिंदा रहेंगे। और नीतू जी जैसे मैम रहेंगे समाज में तो उनको सम्मान भी मिलता रहेगा और ऐसे लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिलेगा जो मानवता के सेक्टर पे काम करते हैं। देखिए नीरू जी तो अमेजिंग काम करती हैं, सीरियसली मैं पिछले कई सालों से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और जब भी आई हूँ मुझे ऐसा लगा कि ये उतना ही जज्बा है जितना मैंने पहली बार इनके अंदर दिखा और उतना ही रिगार्ड आज भी देती हैं जितना रिगार्ड ये पहले देती। तो सोचिए इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। आज ज़रा सी कुर्सी मिलती है ना लोगों के अंदर दिमाग में कुमारी आ जाती है, लेकिन इनके अंदर नहीं है। तो सीखने के ये सही रास्ते हैं, सही जगह हैं, जुड़ना चाहिए हमें ऐसे सिचुएशन से। और हमारे दर्शकों के लिए मैं स्पेशली यही कहूँगी कि थोड़ा सा शांत रहिएगा, पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिविटी अपने से दूर रखिए। जो ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं ज़रूर मिलेगा, जिस दिशा की ओर आप जाना चाहते हैं आप ज़रूर जाएंगे और आपको मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। मैं डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह हूँ, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैंने PhD की है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। भगवान की दया से मुझे बहुत सारे ऑनर्स, ग्रेट अवार्ड्स मिले हैं। रिसेंटली मैं अभी लंदन से भी गई थी, हाउस ऑफ लॉर्ड से मैंने अवार्ड लिया था और अभी मैं अमेरिका से भी होकर के आई हूँ। अमेरिका के TV चैनल्स में भी मैं शोज़ करती हूँ। यूट्यूब पर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलोवर आप मेरे ज़रूर बनिए। मैं TV चैनल्स के लिए काफ़ी सारे शोज़ करती रहती हूँ, इसीलिए सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम आज आपको प्रथम पुरस्कार मिला मिस ब्यूटी क्वीन का आज यहाँ पे, कैसा लग रहा है? बहुत सही, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो थैंक फॉर दिस एंड थैंक फॉर और मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? Thank you for WBTR team and thank you for all ma'ams, thank you for all my student and my really sister, thank you so much. Makeup is the beautiful. सब ने इतनी तारीफ करी है, पहले तो इतनी वो लग रही थी अजीब सी फीलिंग, इतनी खुशी हो रही है, आंखों में प्रयास हुआ है, कुछ बयान नहीं कर सकती। और बल्कि एक सर थे, उन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था कि तुम ही विनर रहोगी और मुझे बिलीव नहीं था कि फर्स्ट में ही चौका मार। थैंक यू सो मच सर। अपना नाम भी बता दीजिए। अलका वर्मा। और नीतू जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? नीतू मैम के लिए तो मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बिकॉज उन्होंने ही इतनी बड़ी हेल्प करी थी। मेरे पास मतलब कुछ फर्स्ट टाइम था मेरे पास ना, तो मतलब कुछ अरेंजमेंट हो पा रही थी, पर उन्होंने इतनी गाइड करी मुझे बहुत ज़्यादा। थैंक यू फॉर नीतू मैम, थैंक यू सो मच। दैन थैंक यू फॉर पिंकी दी, थैंक यू फॉर सविता मैम। पिंकी जी क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मैं पहले बोलूँगी WBTR टीम इज़ वेरी 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 इफ़ेक्टिव टीम। ये बहुत बड़ा काम कर रही है कैंसर पेशेंट के लिए और सारी महिलाओं के लिए। और मैं इस टीम से मुझे कुछ साल हो गए जुड़े हुए। नीरू मैम माय फेवरेट मैम, वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती है और हमेशा मैं उनको नए नए लुक्स देती हूँ, उनको वो हमेशा पसंद आते हैं। ये मेरे लिए बहुत थैंक्स गॉड है और थैंक यू सो मच फॉर WBTR टीम। मैम आप क्या कुछ कहेंगे? आपको पूरा श्रेय दे रहे हैं, पिंकी मैम को दे रहे हैं ये अपनी जीत का। मुझे यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैम ने मुझे मौका दिया कि हाँ आने का, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा फर्स्ट प्राइज़ है ये। और फर्स्ट प्राइज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबसे ज़्यादा कि मेरी मॉडल बहुत ज़्यादा खुश है और उससे ज़्यादा मेरी मैम खुश है, तो इसलिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं संगीता हूँ, नीरू की बड़ी सिस्टर, और मैं WBTR से जुड़ी हुई हूँ। पर जितना नीरू काम करती है उसको देखकर मैं बहुत खुश रहती हूँ कि वो करती, मैं थोड़ा प्रोत्साहन देती रहती हूँ उसे बस। और मैम हमने देखा भी WBTR जो NGO है सभी को उन्होंने सम्मानित किया, कोरोना योद्धा हों, कैंसर सर्वाइवर हों, बच्चे हों या फिर स्लम्स में जुड़े जो बच्चे हैं उन्हें। तो मैम क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से WBTR की प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ती जा रही है हमारी कंपनी, तो उसमें हम लोग चाहेंगे इसी क्षेत्र में और आगे बढ़ते रहें और हमें इन चीज़ों से आप लोग हिम्मत देते रहिए, क्योंकि आप लोगों का साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग आते हैं और लोगों तक हमारा ये मैसेज जाता है, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो। और मैम क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को मानवता के क्षेत्र में काम करने को लेकर? मानवता के लिए तो देखिए, पहली बात तो हम सभी इंसान हैं, हम ये भूल
जाते हैं। मैं कहूँगी, मैं संगीता हूँ, आपका जो भी नाम है, हम लोग ये भुलाकर ये पहले सोचे कि पहले हम इंसान हैं। तो इंसानियत के नाते जो हमसे बन पड़ता है, जैसे आज हमारे पास भगत सिंह जी, मैं उनको भगत सिंह जी बुलाती हूँ, आज हमारे पास हुआ, उन्होंने अपना कोरोना के टाइम में इतना सारा काम किया। आज तक भी वो अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे रखते हैं, वहाँ तक लाते ही नहीं कि मैंने ये काम किया ही है। वो कहते हैं मेरे को प्रभु की इच्छा थी मुझे उस लाइन में लाने के लिए, तो वो सेवा के रूप में वो काम करे। तो मैं सोचती हूँ कि उनकी सोच के हिसाब से हम सबको वैसे अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, और हम ना कि बाहर से शुरू करें, अपने घर से ही शुरू करें कि जितनी हो सके हर तरीके से प्यार से, प्रेम भाव से जितनी हम मानवता फैलाएं, तो ये धीरे धीरे ऐसी कंपनियां अब WBTR की अगर खुलती जाएंगी प्यार और मानवता के साथ, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैम पुनः अपना परिचय दीजिए। मैं संगीता हूँ। WBTR में मैं सिर्फ प्रोत्साहन देने का काम करती हूँ, बाकी तो सब जो है सबका मिलजुल कर की है। इसके लिए मैं अपना कुछ पर्सनल नहीं कह सकती कि मैं क्या करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कार्य हो और उस कार्य को बिना कहे करने वाले इंसान है गगन खन्ना जी। पर जोरदार तालियां इनको ऑनर करेंगे इरफान अंसारी जी। और प्रोजेक्ट हेड ऑफ ऑल 24 क्लब्स इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इन्होंने बच्चों का भी ख्याल रखा। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, आर्टिकल में लिखा जाएगा। बच्चों का ध्यान रखा, दिव्यांगों के लिए क्या लाना है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या लाना है, और कुछ भी नहीं पूछा, सब कुछ करते गए। तो मुझे पहली बारी ऐसा एक जैम और एक कोहिनूर मिला हमारे WBTR में, जिसने मुझसे भी ज़्यादा WBTR को अपना बच्चा समझ के पिछले 3 महीनों में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स हो गए हैं, और इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी डेजिग्नेशन के बिना उस चीज़ को निभाया। ये इनके लिए बहुत बड़ी खासियत है। कोई जोरदार तालियां इनके लिए बनती हैं, और क्योंकि इन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा, खर्चे की परवाह नहीं करी, और सब कुछ करते गए और इसीलिए इनको 24 क्लब्स का प्रोजेक्ट हेड डिक्लेयर किया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, निभानी है, और आसमान पे अपनी हिम्मत ऊपर रखनी है, और जो हमारा एक अहंकार है हमें जो ले आता है बीच में, तो उसको साइड में रख के जिस तरह से आपने निस्वार्थ भाव से अभी तक काम किया है, उम्मीद है आगे भी करेंगे। क्योंकि इंसान को जब हम डेजिग्नेशन देते हैं तो कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं परिवर्तन अच्छे आए, आप सब जुड़े रहें, हम आपके पंख यूं ही खोलते रहें और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। आइए जी जीतू जी आओ कैंपस पे। स्पेशल झांसी की रानी, आज की झांसी की रानी नीरू सहगल जी को एक सरप्राइज ट्रॉफी दी जा रही है, जो इनको पता ही नहीं है। गीता जी आइए प्लीज। लो जी, पिंकी पांडे जी ऊपर आ जाएं। पिंकी पांडे जी, आपके बिना ये अवार्ड अधूरा है। इतना बड़ा टाइटल दे रहे हो, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। ये झांसी की रानी को अवार्ड दिया जा रहा है इनको, स्पेशल झांसी की रानी पिंकी पांडे जी मंच पर आ जाए। संगीता प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। कुछ कर दिखाने का जज्बा। नीरू सहगल, WBTR में नाम लेते ही सबसे पहले का नाम आता है नीरू सहगल। एक बार जोरदार तालियां नीरू सहगल जी के लिए। और इतनी बड़ी इनको जिम्मेवारी दे दी है। मैं तो पहले ही सो रहा, 3 बजे सोता था, अब तो सोना ही पड़ेगा। पिंकी पांडे जी इधर आ जाओ, मेरे दोनों लास्ट करवा लो ये, खूबसूरत बनाने वाले। लास्ट लिखो। ठीक है। नमस्कार। हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे, सभी विशेष अतिथि आए, सभी को आपने सम्मान दिया, चाहे कोरोना। एक सेकंड जा रहे हैं। आओ। चार है ना, आपकी 4 कैंडिडेट्स हैं। देखिए सर, देखिए, हेलो। इधर देखो आप, हेलो। यस प्लीज, हेलो। अच्छा, सॉरी भैया। आओ शेखर, आ जाओ। आप इधर आओ ना गगन, प्लीज सिर्फ शेखर। यस, हेलो। तार लगे हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
स्किल डेवलपमेंट देना चाहते हैं। हम उनको मछली देना नहीं चाहते रोज़। आज मैं उनको 100, 200, 500 दे दूँगी, लेकिन वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज मैं उनको इतना हुनरबाज और हुनरमंद बना दूँगी कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और उस हुनर की बदौलत वो सब कुछ जीवन में कर पाएंगे जो वो करने के लायक हैं। आज इन स्लम्स के बच्चों को आगे लाकर उनका स्किल डेवलपमेंट करके किन्नर्स को, स्लम्स को, दिव्यांगों को और कैंसर पीड़ित बच्चों को आज हमारा जो मकसद है, सच में आज सपना जो देखा था 25 साल पहले आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। अमूमन लोग अपने कार्यक्रमों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं। आपने जैसे कि कैंसर सर्वाइवर्स को बुलाया, कोरोना योद्धाओं को बुलाया और नीचे तबके के लोगों को बुलाया, ये अपने आप में सराहनीय सर। और मैम दूसरों के लिए संदेश भी है। देखिए, एक संदेश मैं सभी को देना चाहूँगी, जितने भी लोग मेरी वीडियो या ऑडियो सुन रहे हैं, कि सेलिब्रिटीज़ को बुलाने से आप, वो एक कहावत है ना, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, तो आप उनको पैसा देकर आप एक जो काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि आपको अवार्ड मिल रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के हाथों से, वो समाज सेवा नहीं है। अगर आप वही 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो आप सेलिब्रिटीज़ के हाथों में सौंपते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, अगर वो आप 1 लाख रुपए किसी एक झुग्गी या झुग्गी झोपड़ी या किसी बस्ती पर लगा दें, तो शायद देश का भविष्य सुधर जाएगा। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसीलिए हम रियल फाइटर्स को, रियल वॉरियर्स को लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर वो बच्चा सेलिब्रिटी है जो जीवन में अपने आप से लड़ रहा है, समाज के लिए एक मिसाल है और देश के लिए एक मिसाल है। धन्यवाद। पूरी टीम आ जाओ, एक बार पूरी टीम एक साथ आ जाओ जल्दी से। सर आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? 674433। सर आज के कार्यक्रम को आज लेकर का कार्यक्रम जो रखा गया है, मैं बधाई देता हूँ बहन जी को, नीरू सहगल जी को, जिन्होंने एक बहुत समाज के उन लोगों को जोड़ा जिनको लोग इग्नोर करते हैं, ख़ास करके पेशेंट जो कैंसर के ठीक हो चुके हैं, या दिव्यांग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, या क्लस्टर के बच्चे हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया उन्होंने। अक्सर लोग सेलिब्रिटी को बुलाते हैं या अच्छे अच्छे धनाढ़ लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने उस निचले तबके को आज सम्मान देके उनका जो हौसला अफजाई दी है, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। जी सर, कोरोना काल में भी जैसे कि मैम और सर ने बहुत ही अपना अभिन्न योगदान दिया और यहाँ पे हमने देखा जो कैंसर सर्वाइवर्स को भी सम्मानित किया गया, कोरोना सर्वाइवर, कोरोना योद्धाओं को भी उनको भी सम्मानित किया गया। सर क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? देखिए, जिन भी लोगों ने सेवा की है कोरोना में, रिमार्केबल काम किया है, उनको तो देश कभी भूल नहीं सकता है। ये ऐसी त्रासदी थी जो आने वाले 200 साल तक लोग नहीं भूलेंगे। इसलिए जिनको भी इन्होंने सम्मान दिया है कोरोना वॉरियर्स को, वो काबिल तारीफ़ है। जितना सम्मान दिया जाए वो कम है, क्योंकि उस समय बेटा बाप की लाश को हाथ नहीं लगा रहा था, बच्चा एक दूसरे से दूर हो गए थे, सारे मियाँ बीवी दूर हो गए थे, ये हालात बन गए थे। लेकिन उस समय भी अगर जिन्होंने सेवा की है, उनको आज सम्मान देना हमारा नैतिक फ़र्ज बनता है। मैं बधाई देता हूँ उसके लिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। तो आप देख सकते हैं श्री शंटी जी जो कि आए इस कार्यक्रम में, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान मैम। फर्स्ट प्लेटफॉर्म था जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया, अब बजरंग जी से खुल जाएगी। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैम रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह से सभी को सम्मान दिया गया, चाहे कैंसर सर्वाइवर हों या फिर कोरोना योद्धा हों, मैम क्या कुछ कहेंगे और ऐसी सोच कैसे आई? सर, मैंने अपने लिए इतने खिताब जीते। मैं नीरू सहगल, सोशलिस्ट रिफॉर्मर, अवेकनर, वुमेन एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हूँ। अपने लिए लाइफ में इतना कुछ जीता और गेन किया कि फिर लगा कि ये सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। तो अगर जीवन में से जाना है, कुछ करके ऐसा जाना है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी मशाल और हमारा नाम चलता रहे, तो इसीलिए निम्न वर्गों के लिए काम शुरू किया। दिव्यांगों से बहुत प्यार करते हैं हम और हमारी टीम। स्लम्स के बच्चे, किन्नर्स, इनको पढ़ाना, इनको काउंसलिंग करना, इनको कोर्सेज़ कराना, इनको पढ़ाई के लिए आगे मोटिवेट करना, इनको रास्ता दिखाना। तो ये निम्न वर्ग को आगे बढ़ाने का जो जज्बा है और जुनून है, ये काफ़ी टाइम से, बचपन से था। मिसेस दिल्ली बनी, ब्रांड एम्बेसडर बनी, एस्ट्रोलॉजर हूँ, फेस रीडर हूँ, लाइफ कोच हूँ। तो बट ये सारी अचीवमेंट्स बिल्कुल बेकार थी जब तक हम किसी के लिए कुछ ना करें। तो जीवन वही है कि हम किसी और के लिए जिएं।
मैम WBTR का क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स, जिसमें 24 क्लब चलते हैं। बच्चों का क्लब है, लेडीज़ का, सीनियर सिटीजन्स का, हैंडीकैप्स का, स्लम्स का, दिव्यांग्स का, बहुत सारे क्लब्स हैं। और इसमें हम लोग बहुत सारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं और NGOs को प्रमोट करते हैं। न्यू प्रोडक्शन हाउसेज जैसे कि ये ब्लैक ज़ेब्रा मूवी टोन की टीम यहाँ आई हुई है, OTT चैनल लॉन्च कर रहे हैं। ACP डॉक्टर शेखर खुलबे जी, उपमा दुआ जी और देवाशीष चक्रवर्ती जी, तो बहुत ही अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोशल वर्क में सपोर्ट कर रहे हैं। जी, और हम मैम हमने देखा भी काफ़ी जैसे कि कोरोना योद्धाओं हो या फिर और भी जो लोग जिन्होंने समाज में अपना अभिन्न योगदान दिया है, मैम इन लोगों को आप चुनते कैसे हैं, कैसे इन तक पहुंच पाते हैं? फेसबुक पर जैसे ही हम फर्स्ट पोस्टर रिलीज़ करते हैं, हमारे पास ढेरों प्रोफाइल्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड से। हमारे पास लगभग 5000 प्रोफाइल्स आए, जिसमें से हमने टॉप 100 को चुना और उनको सम्मानित किया। और हर महीने कार्यक्रम करते रहते हैं। 120वां कार्यक्रम था और कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसके लिए हम काम नहीं करते। और हमने देखा भी मैम, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, मिस्टर हो, मिस हो, मिसेज हो, दिव्यांग हो, हर कैटेगरी का वेलकम है और दिल से प्यार और इज्जत और सबको आगे बढ़ाने का जज्बा और जुनून, इसी को लेकर चल रही है WBTR ह्यूमैनिटी क्लब की टीम और नई दिशा इंडिया NGO। और मैम हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश एक यही है कि इन लोगों से घृणा ना करें। आप जो भी निम्न वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने कैंपेन लॉन्च किया है, ईच वन अडॉप्ट वन। तो आप अगर एक बच्चा भी अडॉप्ट कर लें, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो स्लम है, तो 135 करोड़ की आबादी है, तो 135 करोड़ लोगों का जीवन आबाद हो सकता है। बस इतनी सी गुजारिश है सभी भारतवासियों से कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए और उसका जीवन संवार दीजिए। जाने से पहले अपने बच्चे तो हर कोई पैदा भी कर लेता है, पाल भी लेता है, लेकिन किसी दूसरे के बच्चे का जीवन संवारना ही असली जीवन है। जी हाँ जी सर, हमने देखा कि मंच का संचालन भी आप कर रहे थे और साथ ही मैम का साथ दे रहे थे। WBTR के साथ कब कितने सालों से जुड़े हो? मैं सर 3 महीने में अभी से WBTR में जुड़ा हूँ जी। और मेरे को कितना बड़ा अचीवमेंट मिल गया है, इतने बढ़िया बहुत जिम्मेवारी मिल गई है जिसके मैं लायक हूँ नहीं हूँ पता नहीं। मैंने बस दिल से काम करा है, बस दिल से करा। WBTR का मतलब NGO को जोड़ना, क्लब को जोड़ना, सब बच्चों का, दिव्यांग्स और किन्नर वगैरह सबको जोड़ने का मकसद है हमारा। और हम कैंसर पेशेंट, ये सारा पूरा प्रोग्राम हमारा कैंसर पेशेंट को सारा सब हो जाता है सारा। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि ज़्यादा मिल गई है, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्या कुछ आगे कहेंगे? आगे अब तो और ज़ोर शोर से काम करना है, WBTR का नाम और आगे बढ़ाना है और नए मेम्बर बनाने हैं, लोगों में नई जगहें जगानी है कि नई चीज़ आगे और नई जोत जगाई है हमने। क्या सर स्लम्स में भी जाके काम करता है WBTR? हाँ, बिल्कुल स्लम में भी जा रहे हैं। स्लम के हमारे आप फेसबुक खोल दिए WBTR का कोई भी पेज खोल के देखिए, हम स्लम में जा रहे हैं रेगुलर। हर मंथ हमारा प्रोग्राम हो रहा है स्लम के अंदर। सर मुख्यतः क्या प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे, एजुकेशन से रिलेटेड या फिर उनको एक आर्थिक जो सहायता मुहैया कराई जाती है? कभी हम हर बार अलग अलग करते हैं, कभी हम राशन बांट रहे हैं, कभी ट्रॉफी फ्रूटी बांट रहे हैं, कभी फ्रूट बांट रहे हैं, कभी एजुकेशन बुक्स बांट रहे हैं, कभी पिछले हफ्ते ही हम फतेहनगर में प्रोग्राम करके आए हैं, वो आए हैं तो उनको भी हमने अवार्ड दिया है, देख कर आए हैं। धन्यवाद गगन जी। और हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? मैं गगन खन्ना, WBTR मेंबर, कैप्टन। अब मैं यही चाहता हूँ कि WBTR मेंबर के साथ जुड़ें और NGO में मेरा एक स्लोगन है जो मैंने दिया है WBTR को, प्रतिदिन एक नेक काम करें, जिसको आप हाईलाइट करें। मेरा मकसद और कोई नहीं है, मेरा नाम फेसबुक पे आना नहीं चाहिए, कुछ नहीं आ रहा है, मेरे को कोई शौक़ नहीं है, बस एक मेरा स्लोगन है, प्रतिदिन एक बंदा एक नेक काम जरूर करे, जो मेरा मकसद है। धन्यवाद। थैंक यू गगन जी। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह जो कि थीम है नीरू सहगल जी के तत्वाधान में किया गया, उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, उनके तत्वाधान में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आप देख सकते हैं, आपको बता दें कैंसर पेशेंट्स जो कि सर्वाइवर हैं, चाहे वो बच्चे हों या महिलाएं, पे सम्मानित किया गया। और साथ ही आपको बता दें दिव्यांगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया और सभी उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज में अपना अभिन्न योगदान दिया है। हम सब कमल सब की आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।